अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आज ये जो मौसम आप देख रहे हैं, ये फ्रैंकफर्ट जर्मनी के अंदर जब धूप ढल रही हो, दोपहर के बाद शाम की तरफ सूरज जा रहा है, जैकेटों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि टेम्परेचर जो है वो सर्दियों वाला है। तकरीबन जो भी लोग बाहर निकल के घूम रहे हैं, सब जैकेटें पहनी हुई उन्होंने। लेकिन ये जो मंज़र है ना, खूबसूरत, ये किसी किसान ने अपनी जो फसल है वो लगा दी हुई है। अब ये किस चीज़ की फसल है ये तो हमें कोई अंदाज़ा नहीं है, लेकिन साइडों पे जो आप घर देख रहे हैं, ऊंची ऊंची इमारत, इस साइड पे ये फ्रैंकफर्ट का जो किनारा है, फ्रैंकफर्ट बर्ग, और फिर इस जगह पे नई तामीर होने लगी आगे बिल्डिंग, नई इमारत की। ये सामने जो आप पहाड़ देख रहे हैं, ये क्यूनिगस्टाइन मशहूर, और ये जो सड़क है ये सैर के लिए, साइकिलों के लिए, पैदल चलने वालों के लिए। आज 10 नवंबर 2022 जो बात करेंगे वो है अपनी अपनी राय के मुताबिक जो आज का क्रिकेट मैच हुआ है इंडिया और इंग्लैंड का, उसके ऊपर थोड़ा तबसरा अपनी नज़र से। आप जानते हैं कि पाकिस्तान हो, इंडिया हो, दुनिया का कोई भी मुल्क हो, जब आपने कुछ चीज़ छुपानी हो तो आप उसके ऊपर पहरा देते हैं और वो चीज़ ओपन नहीं करते। जैसे बिल्ली है, अगर उसको आप रास्ता दिखा देंगे कि ये हमारे घर में फ़लाँ चीज़ जो है जो छुपा के रखने, दूध है ये वो, तो वहाँ पर पहुँचने का ये रास्ता है, तो लाजमी बात है बिल्ली को 2-4 दफ़ा आप उस रास्ते पे डाल दें तो वो एक्सपर्ट हो जाएगी। फिर आप कहीं ना हो घर में तो लाजमी वो आराम से पहुंचेगी और आगे जो आपने छुपा के रखा हुआ है वो खा पी जाएगी। आप जानते हैं इंडिया के अंदर IPL, इंडियन प्रीमियर लीग, ये टूर्नामेंट दुनिया का महंगा तरीन टूर्नामेंट काफ़ी सालों से चल रहा है। बेसिकली इसका जो आगाज़ है, इसका जो स्टार्ट है, जो प्लान था वो पाकिस्तान का था, लेकिन फिर ये जो सियासी मंजरनामे में उन्होंने क्रिकेट को सियासत में शामिल कर दिया और ये ऐलान किया, क्योंकि एक वक्त था कि पाकिस्तानी टीम का इंडियन टीम के ऊपर बहुत ज़्यादा वो क्या कहते हैं वज़न, भारी वज़न था, यानी हाथ ऊपर था, और इंडियन टीम अक्सर सीरीज़ में अपने घर में पाकिस्तान से हारती थी, और अवाम जो थी वो आपको पता ही है बहुत ज़्यादा अक्सरियत 10 गुना ज़्यादा है इंडिया में। तो फिर इन्होंने इसको सियासी रंग दे के क्रिकेट की जो ताल्लुकात उनको ख़त्म कर दिया कि हमारी टीम जो है ना पाकिस्तान नहीं जाएगी और ना पाकिस्तान की टीम को आने देंगे। उससे ये हुआ कि जो अवाम हैं वो बेचारे तरस गए इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट को। इसी तरह जब वो T20 का आगाज़ हुआ तो ये इंडिया के पास माल और ये ताल्लुकात बाकी दुनिया से, तो IPL जो है ये बहुत ही कामयाब हुआ। इसमें दुनिया जहान के जो क्रिकेटर्स हैं, लाजमी बात है पैसा आप फेंकें तो ये क्रिकेटर्स क्यों नहीं आएंगे, इसके अंदर इन्होंने बुलाना शुरू किया और खेलते रहे आके। अब जो हुआ है इस मैच में, मेरा ज़ाती नज़रिया ये है कि ये वही हो गया कि जो चीज़ आपने थोड़ी बहुत कोई किसी किस्म की झिझक होती है या किसी चीज़ को इंसान ने नहीं देखा होता तो उसको थोड़ा सोचता है कि पता नहीं ये कौन सा वार करे, किधर से करे। इंडियन प्रीमियर लीग IPL में ये जो बटलर कप्तान है इंग्लैंड, इसने इस सीज़न में गालबन 3 सेंचुरियाँ किसी भी वर्ल्ड के खिलाड़ी की अनोखा कारनामा है कि एक सीज़न के अंदर 2 या 3 सेंचुरियाँ T20 में मारना, जहाँ इंडियंस जो प्लेयर हैं वो अक्सरियत के साथ होते हैं हर टीम में। और ये जितने प्लेयर आज खेले हैं बॉलर, इनको खेल खेल के IPL के अंदर वो तो इस तरह था जैसे आप खिला रहे हैं किसी को,
खेलने नहीं आए थे, जैसे बच्चों के साथ आप कहते हैं ना बच्चों को खिलाना, इस तरह लग रहा था आज के मैच में। कोई बॉलर ज़रा थोड़ा बहुत भी होता है ना कि अपना इम्पैक्ट डाल सकता या थोड़ा सा प्रेशर डाल सकता, बताता कि हम भी बॉलर हैं, नज़र ही नहीं आया। बच्चों की तरह मारा है उन्होंने, जिसको कहते हैं ना किडिंग मी, वो वाला हिसाब हुआ था। और मेरा ख्याल ये है कि जब एक प्लेयर या 2 प्लेयर या 4 प्लेयर आपके घर के अंदर आके आपके बॉलर्स के साथ बच्चों की तरह खेलते रहे हों, तो उनका मोराल या उनको समझ लेना बड़ा आसान हो जाता है। IPL के अंदर इन्होंने आके जब सेंचुरियाँ मारी और कमाल किस्म की बैटिंग की, तो इनके लिए तो वो बॉलर ऐसे ही थे जैसे घर की, वो क्या कहते हैं, घड़े की मच्छी कहते हैं उसको, या वो अपने खेत की मूली कहते हैं। तो उन्होंने आज ये साबित कर दिया। खिलाएं और आप IPL इनको और फिर ले मज़े। आज उन्होंने मज़ा दिला दिया। इंग्लैंड की टीम ने आज मैच नहीं खेला। ये अगर आम नज़र में देखा जाए, ये बेइज्जती इंडिया की नहीं हुई है, ये क्रिकेट की बेइज्जती हुई है। एक इस लेवल पे जहाँ पे आप क्रिकेट का एक सेमीफाइनल देख रहे हैं, पूरी वर्ल्ड की नज़रें लगी हुई हैं, इतने करोड़ों इंसान इंडिया के पीछे बैठे उम्मीद लगा के, लेकिन उन्होंने उनको मुकाबला तो दूर की बात, उन्होंने तो उनको कोई समझा ही नहीं। वो इस तरह मारा है उन्होंने जैसे को गली के बच्चे खेल रहे हों, तो कोई प्लेयर आके उनको मतलब पकड़ के तो टकाई कर दे, इस तरह हुआ है। बहरहाल क्रिकेट की बेइज्जती हुई है। एंजॉयमेंट का दिल था कि एंजॉय होगा, फंस के मैच होगा, तो वो कोई हुआ नहीं। अब चलते हैं पाकिस्तान और इंग्लैंड के फाइनल के लिए। मेरा अपना ज़ाती क्या, क्यों तारक साहब आप भी थोड़ी राय दें ना यार। क्रिकेट जो फाइनल हो रहा है मैच पाकिस्तान इंडिया का, क्या समझते हैं आप? वैसे नॉर्मल कोई छोटी मोटी हर बंदे की एक राय होती है। हाँ, हार जाएगी ये आपकी। हाँ, अच्छा, ये इसमें थोड़ा मैं इजाफा कर दूं कि देखें, एक टीम जिसने हारने के लिए उनके पास हो ही कुछ ना है जी, जो उन्होंने बाजिया को टीम तो निकली हुई थी, वो तो बाहर पाकिस्तान वापस जा रही थी। तो अब इसमें क्या कहें कि अल्लाह ने बाजू पकड़ा, लोगों की दुआएं सुनी। वेरी गुड। अच्छा, आपका एनालिसिस बहरहाल मुझे अच्छा लगा। उसकी वजह यह है, मुझे लगता है वो गाड़ी आगे से आ रही है और गाड़ी निकल नहीं सकेगी, वो सामने से उसने फिर ये अंदर से आ जाए, मेरा फिर पीछे नहीं, ये शार्ट हो जाएगा ना। आज देखते हैं, चलें जी। तो वो बात हम कर रहे थे इंग्लैंड की टीम का। मेरा भी ज़ाती ख्याल ये है कि पाकिस्तान की टीम क्योंकि इस टूर्नामेंट से खारिज हुई टीम थी, उसका बाजू अल्लाह मियां ने पकड़ा है, या क्या कहते हैं लोगों की दुआओं का सहारा, कि ये सेमीफाइनल में आई और फिर सेमीफाइनल में उसकी जो कारकर्दगी रही, उसको देख के ये लगता है कि अगर पाकिस्तान की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए कोई स्कोर 170 प्लस कर लिया और उसके बाद इंग्लैंड के सिर्फ 2 ओपनर्स इनको चाहिए पहले, ये हेल्स और बटलर, इन दोनों को इन्होंने पावर प्ले के अंदर गिरा लिया, तो पाकिस्तान का कप है। बड़ी सिंपल सी बात है। अगर पाकिस्तान उनको बैटिंग पहले देता है और वो स्कोर 160-70 की रेंज में करते हैं, तो फिर भी पाकिस्तान की टीम में अब इतनी डेप्थ बैटिंग में ये इन्होंने देखा है कि पहले ओपनर्स अगर गिर गए हैं तो पिछले जो बैट्समैन हैं वो आके स्कोर करके दिया है 50 या 2-3 बंदों ने, तो चांस है। लेकिन अगर वो चेस पे जाते हैं तो फिर ये दोनों ओपनर्स जो है ना, हेल्स और बटलर, इनको अगर आप काबू कर लें 6 ओवर्स में, तो पाकिस्तान के चांसेस जो है वर्ल्ड कप, बाकी प्रेशर गेम होगी। और इनको ये पता है कि हम ने क्या हारना था, हम तो टिकटें करवाए बैठे थे, तो हम फाइनल खेल रहे हैं, तो वो प्रेशर जो है वो इस तरह का नहीं होगा। एक प्रेशर होता है जब आप उम्मीदें लगा के बड़ी अच्छी गेम करके और पहुंचे हो, तो फिर जो आपकी तवक्कुआत बढ़ जाती है। आप क्योंकि एक जाने वाली टीम थी, अचानक आपकी री एंट्री हुई, और या उसको रीबर्थ कह लें,
या नई रूह कह लें, तो उस लिहाज से फिर चांस जो है ना, अगर इस हिसाब से देखा जाए तो पाकिस्तान के पास है। बाकी वो इंग्लैंड को एडवांटेज जो है पाकिस्तान को पाकिस्तान में मार के जाने का, वो इस सेंस में थोड़ा कम कि इसमें 2 प्लेयर ऐसे थे जो जख्मी थे, वो नहीं खेले, और फिर उसमें बाज वो प्लेयर थे जो मुसलसल फ्लॉप हुए बैटिंग में, वो भी वो नहीं है। एक तो मतलब अब जैसे हारिस को मौका दिया है, फिर वो बाएं हाथ, तो ये बार ये चांसेस जो हैं पाकिस्तान के जीतने के वो ज़्यादा हैं, साबका रिकॉर्ड को देखते हुए, अनहोनी बातों को देखते हुए। इसलिए हमारी यही है कि पाकिस्तान जीतेगा, लेकिन आज की कारकर्दगी जो देख के तो वो दूसरी तरफ भी ख्याल जाता है। चलें देखते हैं क्या होता है संडे को। ये देखें जी, किसी भी जगह जब आप खूबसूरत जगह पे घूम रहे हो तो बड़ा मज़ा आता है उस जगह को एंजॉय करने का।